हीमोग्लोबिन की कमी, खून की कमी क्यों होती है और इसे कैसे बढ़ाएं? थकान इतनी कि सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाए, चेहरा पीला, होंठ फीके और हर वक्त सुस्ती सी लगी रहे। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी का संकेत। आज हम आसान भाषा में समझेंगे हीमोग्लोबिन आखिर है क्या, ये कम क्यों होता है और सबसे जरूरी, इसे प्राकृतिक तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले जानिए हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कोशिकाओं, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना। सीधी बात कहें तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो शरीर के किसी हिस्से तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचती और तब शुरू होती है थकान, चक्कर, कमजोरी और दिल की धड़कन बढ़ना। अब समझिए हीमोग्लोबिन की कमी के मुख्य कारण क्या है। 1. आयरन की कमी, आयरन डेफिशिएंसी। सबसे कॉमन कारण यही है। आयरन वो मिनरल है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। अगर आप आयरन वाली चीजें नहीं खा रहे या शरीर उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा तो हीमोग्लोबिन गिरता चला जाएगा। 2. विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी। ये दोनों विटामिन नए लाल रक्त कोशिकाएं बनाने के लिए जरूरी है। अगर इनकी कमी हो जाए तो RBC कम बनते हैं और खून पतला हो जाता है। 3. माहवारी, पीरियड्स या प्रसव के दौरान खून की हानि। महिलाओं में मासिक धर्म या डिलीवरी के समय बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने पर शरीर से आयरन और RBC दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए भारत में ज्यादातर महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम है। 4. गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। गर्भवती महिलाओं में शरीर को खुद के साथ बच्चे के लिए भी ऑक्सीजन पहुंचानी पड़ती है। अगर इस दौरान आयरन या फोलिक एसिड कम मिले तो हीमोग्लोबिन घटने लगता है। 5. 6. किडनी या बोन मैरो की बीमारी। किडनी एक हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन, जो RBC बनाने का सिग्नल देता है। अगर किडनी कमजोर हो जाए तो RBC का प्रोडक्शन रुक जाता है। 7. लंबे समय तक पेट के रोग जैसे अल्सर या वर्म्स। आंतों में खून रिसने या कीड़ों की वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण क्या हैं। हमेशा थकान रहना, सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना, सिर घूमना या चक्कर आना, चेहरा, होंठ और नाखून पीले पड़ जाना, बाल झड़ना या कमजोर होना, दिल की धड़कन तेज होना, हाथ पैर ठंडे रहना। अगर ये लक्षण बार बार दिख रहे हैं तो एक बार CBC टेस्ट जरूर करवाएं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। 1. आयरन से भरपूर चीजें खाइए। गुड़, चुकंदर, पालक, मेथी, सरसों का साग, अनार और सेब, किशमिश, खजूर और सूखे मेवे, मांस या लीवर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। इनसे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का रॉ मटेरियल मिलता है। 2. विटामिन C लें ताकि आयरन सही से अवशोषित हो। कई बार हम आयरन तो खाते हैं लेकिन वो शरीर में अवशोषित ही नहीं होता, इसलिए हर बार आयरन रिच खाना खाने के साथ थोड़ा नींबू, संतरा या आंवला जरूर लें। विटामिन C लोहे को सोखने में मदद करता है। 3B13 और फोलिक एसिड से भरपूर चीजें खाएं। दूध, दही, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स, केला और एवोकाडो चार। तांबे के बर्तन में पानी रखें। रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण बेहतर होता है। 5. जंक फूड और ज्यादा चाय कॉफी से बचें, क्योंकि चाय और कॉफी में टैनिन्स होते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। 6. डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्स लें। अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो केवल खाने से नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर की सलाह से आयरन, फोलिक एसिड या B12 की दवा लें। ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा होती है महिलाओं में 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, पुरुषों में 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अगर इससे नीचे है तो ये अनीमिया का संकेत है और इलाज की जरूरत है। अब कमेंट में बताइए आपका आखिरी हीमोग्लोबिन कितना था और क्या आपने कभी खून की कमी महसूस की है। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा तो नीचे लिखिए अब समझ आया, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में कौन कौन से खतरे बढ़ जाते हैं, जिससे आप अपनी हेल्थ को बेहतर